हेलो टॉरस, कैसे हैं आप लोग। टॉरस, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी, सब्सक्रिप्शन प्लान 230 रुपीज़ का यहाँ पर मैंने लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि एवरी मंथ आपको पॉजिटिव अपडेट्स आते रहे, हीलिंग टिप्स आती रहे, मैनिफेस्टेशन टिप्स आती रहे, मेरी पर्सनल बहुत ही वैल्यूएबल एक्सक्लूसिव रेमेडीज़ टिप्स फॉर एवरी मंथ आपके तक पहुंचती रहे, ताकि आप अपने सोल पर्पस पे अलाइन रहो। तो मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान का, मेरे पर्सनल ग्रुप का नाम भी है सोल डिवाइन सब्सक्रिप्शन। सो आप वहाँ पे जाकर कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस मंथ ऑफ February for Taurus? Okay, my dear Taurus, वृषभ राशि, सबसे पहला आप लोग के लिए कार्ड आ गया है द 10 of Wands with the 9 of Swords। सो अभी ये क्या कहानी बता रहा है, ये एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जहाँ पर आप ये मंथ की शुरुआत में महसूस कर सकते हो कि यार बड़ा ज़्यादा प्रेशर हो गया आपके ऊपर। एक तो फिज़िकली भी बड़ी ड्यूटी आपकी बढ़ी हुई है, काम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों की एनर्जीज़ है आपके लिए। एंड वहीं जो सेकंड कार्ड आप लोग के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है जो उसके साथ में है द 9 of Swords। मेंटली भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस, फिज़िकली भी बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस, तो कहीं पर भी सुकून, चैन और आराम आपको नहीं मिल रहा है। तो ये ना बड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग चीज़ हुई पड़ी है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को रेकमेंड करना चाहूँगी, अगर हो सके तो आप अपनी तरफ से ये कोशिश करो कि आप अपनी सारी एनर्जीज़ को, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करो, ना कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप सोचें। आप एक तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचकर खुद को परेशान करो और शायद से उतना बुरा आपके साथ हो भी नहीं जितना आप बुरा सोच रहे हो। दूसरी चीज़, जितना भी चीज़ों का आपके काम में अगर आपको लग रहा है ओवरबर्डन दिया जा रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, या फैमिली में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, हेल्प आपको मांगनी पड़ेगी। चाहे आपके डोमेस्टिक लाइफ में आपको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे आपके वर्क लाइफ में आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना पड़ेगा, या अपनी फ़िज़िकल बॉडी को थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत है। नहीं तो बैक पेन, हेडेक्स या दूसरे टाइप के हेल्थ इश्यूज़ आपको बने रह सकते हैं। तो इसलिए आपको खुद का ध्यान देना पड़ेगा। नाउ इन दी मंथ ऑफ February, मिड मंथ में आप होपफुल हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, एनर्जीज़ अच्छी हो रही है। द स्टार का कार्ड आया है। ये एक ऐसा कार्ड है जो इंडिकेशन देता है कि देयर इज़ होप, देयर इज़ पॉजिटिविटी, चीज़ें वर्कआउट होंगी। बट अगेन यहाँ पर जो कार्ड आया है द 5 of Wands के कार्ड्स हैं। देखो, सिंपल चीज़ में February मंथ में आपको सीधा सीधा रेकमेंड करूँगी कि अननेसेसरी ड्रामा से आप दूर रहिए। जिससे नहीं जम रही ना, इग्नोर करो। जिससे बार बार लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, दूर रहो, स्पेस दे दो। कोई मतलब नहीं है बात करके और कोई यूज़ नहीं है। आई नो हर्ट होता है। यहाँ पर द 5 of Cups के कार्ड आए हैं। ये लड़की उदास है कि उसने इतना अच्छा किया दूसरों के साथ में, सामने वाले ने उसको ऐसा धोखा क्यों दिया, सामने वाले ने ऐसा क्यों बिहेव किया। अभी आपके वर्क लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी लव लाइफ में भी पॉसिबल है। नाउ यू नो इट बेटर कि ये चीज़ें कहाँ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। एंड आप ऑलरेडी जब एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना लोगे। तो आप मेरे को बताओ, आपके पास विजडम आ गया, आपके पास नॉलेज आ गई, आपको पता चल गया कि भैया ये इंसान, कहते हैं ना कि जितना मैच्योर होते जाओ फिर आप उतना हर्ट नहीं होते हो। तो आपको अभी विजडम आ गया है कि ठीक है, February मंथ मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को ना ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं करना है। अगर कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है या चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद समवन, सो भाई ठीक है, हम जल्दी लेट गो कर देंगे उसको। क्या मतलब खुद को दुखी करके। सामने वाला तो समझ नहीं रहा है, ना वो समझने वाला है इस मंथ में। सो बेटर है कि हम अपना स्पेस रखें। जब सही समय आएगा बातचीत हो जाएगी, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो अपनी खुशी का सहारा या अपनी खुशी का पर्पस खुद ढूंढो। तो ये वो वाला एंगल आप ले आओगे ना, और थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी बढ़ा लोगे अपनी टॉरस, तो बहुत बढ़िया कर जाओगे इस महीने में आप। वहीं साथ ही साथ में कार्ड आया है द 2 of Pentacles। मनी वाइज थोड़े से थॉट्स आपके ये फील हो सकता है कि यार पैसा आ भी रहा है लेकिन जा भी रहा है। सो कुल मिलाकर
मनी वाइज ये मंथ प्रेशर में है। यू विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर। मैं कहूँगी मनी फ्लो आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन फिर भी ना पैसे का एक प्रेशर है। या तो आपके ऊपर जैसे मान लो आपका पैसा आ रहा है लेकिन आपकी EMI भी जा रही है, आपके और खर्चे भी हो रहे हैं, तो जो आपने सेविंग करनी है वो हो नहीं रही है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो इनकम है बट एक्सपेंस ज़्यादा है, फिर इस वजह से इनकम बैलेंस नहीं हो रही है। समवेयर और दी अदर ना कोई रीज़न की वजह से पैसे का बड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो ये प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये आपने थोड़ा सोच विचार करना है। अब इसके अलावा जो एनर्जीज़ हैं फरवरी मंथ में, हेल्थ में ज़रूर अब मेरे ना प्यारे टॉरस राशि वाले कहेंगे मैम तो ज़्यादा नेगेटिव ही बोल रही हैं, अच्छा कब बोलेंगी। भाई सब्र रखो, अभी हमारे डिवाइन गाइडेंस कार्ड आने तो देखते उसमें क्या आता है, फिर मैं फाइनल कंक्लूजन दूंगी। अभी तक तो थोड़ा सा ना ये दिख रहा है कि प्रेशर अब ज़्यादा लोगे। अब वो मैं उसी पे कोशिश कर रही हूँ कि आप माइंडसेट ऐसा बना लो कि प्रेशर नहीं लेना, नहीं होगा प्रेशर, ठीक है। एंड जो चीज़ें जितनी अच्छी चल रही हैं, जैसी चल रही है भाई आप शांति रखो, क्योंकि यहाँ पे सपनों का भी कार्ड आ गया 10 स्टार का। तो इन सब ड्रामों के बीच में भैया एक प्यारी सी एंजल आ गई है जो आपको कह रही है होप फॉर द बेस्ट, ओके, सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। सो वो वाइब भी आपको दे रही हैं। तो चलो पहले हम इतने सारे ड्रामेटिक कार्ड्स के बीच में अब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है डिवाइन लव। जब आप अपनी तरफ से सब कुछ भगवान को समर्पण कर देते हो तो फिर भगवान भी आपकी उसी तरीके से मदद करता है। तो ना इन रियलिटी ये वो वाली वाइब मुझे आप लोग के लिए लग रही है कि यार कई बार ना इंसान अपने कंधों के ऊपर ना ज़िंदगी का बड़ा ज़्यादा प्रेशर पाल लेता है, अटैच हो जाता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपको कह रही कि डिटैच हो जा, क्या लेकर आया था और क्या ही लेकर जाएगा, कौन सा रिश्ता लेकर आया था और कौन सा रिश्ता लेकर जाएगा। सो क्यों इतना प्रेशर। कई बार ये मन में विचार भी आता है कि यार खाना पीना सेहत अच्छी है, बहुत है एक दिन को खुशी से जीने के लिए। तो समवेयर ये तितली वाले जो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, इतने सारे तनाव के कार्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हो। एंड अगर आप वो सरेंडर मोड में आ जाओ, ट्रस्ट में आपको बहुत लाइट फील होगा, हैप्पी फील होगा। एंड यही मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन कार्ड्स आपको कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको साइंस देगा इस मंथ में। एंड मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है टॉरस। जिम जाइए, आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी करनी है कीजिए। मेंटल एंड फिज़िकली आपने अपने आप को अलाइंड, पॉजिटिव और अच्छे केमिकल्स अपने ब्रेन में रिलीज़ करने हैं, ओके, दैट्स द मेन पॉइंट। एंड यूनिवर्स आपको पॉजिटिव साइंस देगा। लाइक होता है ना, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं हमें जो हम चाहते थे, सोच रहे थे, हमें वो साइंस दिख गए। सो ऑल दैट स्टफ होगा इस महीने में। एक्सपांसिवनेस यहाँ पर ये एक वो एनर्जी है जहाँ पर मैं कहूँगी कि बाय एंड ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं जो आपने अगर आपने बड़ा कहते ना कि चीज़ों को पकड़ के अगर रखा हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, जब आप सरेंडर करोगे ना, यू विल फील एंड यू विल सी, ट्रस्ट मी, आप ये देखोगे कि आपके रास्ते खुल रहे हैं। जब आप चीज़ों में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, मे बी टॉरस आप बोलने से पहले ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई एक्शन लेने से पहले ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ओवर प्रेशर ले रहे हो चीज़ों का। सो इसको सरेंडर मोड में आप लेके आओ, शांत हो जाओ, यूनिवर्स को समर्पण कर दो। एंड जब आप ये करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार अब मेरी एनर्जी ना एक्सपांड हो रही है, मेरी ऑरा बढ़ रही है, मैं जो करना चाहता हूँ, जो आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो वर्कआउट होगा। तो वो वाली फीलिंग यू विल एक्सपीरियंस एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टॉरस। सो येस, ये ऑल ओवर एनर्जी से ओके। सो टॉरस, ये मंथ ऑल ओवर थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, लोगों के बिहेवियर में आपके हिसाब से शायद ना हो कुछ खास प्रमोशन हाइक, मुझे इस मंथ में नहीं दिखी। ये मंथ आप लोग के लिए न्यूट्रल है, ओके। सब आपने उसी हिसाब से इस मंथ पे फोकस रखना है, जितनी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर एंड स्ट्रेस नहीं लेना है इस महीने आपने। एंड स्पेशल चीज़ आपने जो ध्यान देनी है, आपकी हेल्थ और आपके मेंटल पीस से बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ आपको मेंटली शांति मिल रही है, जहाँ आप फिज़िकली हेल्दी महसूस कर रहे हो,
वहीं आपने रहना है, वही आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए फॉर दिस मंथ। बाकी सब आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टॉरस। थैंक यू।